खरसवां की जागरूक जनता अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जिससे जनता का भी कल्याण हो, क्षेत्र का नाम हो और समस्याओं का समाधान हो। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कहा, खरसावा से कौन होगा भाजपा का प्रत्याशी, यह पार्टी तय करेगी। आमदा में अधूरे पड़े अस्पताल को लेकर कहा, 10 वर्ष बाद भी अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा शनिवार को खरसावा का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मिले। इस दौरान खरसावा स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान श्री मुंडा ने जनसंपर्क तेज करने व सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन मुंडा ने कहा, इस चुनाव में खरसावा से प्रत्याशी कौन होगा, यह पार्टी तय करेगी। योग्य प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। अर्जुन मुंडा ने कहा कि मेरे कार्यकाल में आमदा में 500 बेड अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 10 वर्ष बीतने के बावजूद भी अब तक अस्पताल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 10 वर्ष का कार्यकाल कम नहीं होता है। इच्छा शक्ति की कमी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण ही अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। अगर यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाता तो मुझे टीएमएच में लोगों के लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में विकास की गति बढ़नी चाहिए थी, वैसे पिछले कुछ वर्षों से नहीं दिख रही है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने हमेशा राज्य के विकास के बातों को, राज्य की प्राथमिकताओं को और राज्य की जनता की आवश्यकता को दरकिनार करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य निर्माण के औचित्य को हम सभी को समझने की आवश्यकता है। राज्य में क्या स्थिति है, यह सभी लोग देख रहे हैं। इस दौरान बीटापुर के कल्याणपुर गांव की लक्खी हेम्ब्रम ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, जीप सदस्य सावित्री बांद्रा, विजय महतो, प्रशांत महतो, बबलू सोय, रानी हेम्ब्रम, लाल सिंह सोय, विश्वजीत प्रधान, होपना सोरेन, कुंवर सिंह बांद्रा, प्रदीप सिंह देव, रमेश महतो आदि उपस्थित थे। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आमदा में भाजपा के कार्यकर्ता सुधीर मंडल के घर पहुंचकर उनके दिवंगत पिता की तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी। अस्पताल में देश भर में घूम रहे हैं, कल जाऊंगा के कार्यक्रम को सुनने के बाद राजस्थान के लिए प्रस्थान। दल फैसला करेगा, योग्य प्रत्याशी खड़े होंगे। खरसवां की जागरूक जनता अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जिससे जनता का भी कल्याण हो, क्षेत्र का नाम हो और समस्याओं का समाधान हो। कई चीजें जो अधूरी पड़ी हुई है, पिछले 10 वर्षों में जिस कार्य को हमने आगे बढ़ाया था, आज अस्पताल 500 बेडेड अस्पताल यदि यहाँ पर बन के तैयार हो जाता तो मुझे टीएमएच में पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक गरीब आदमी जब इस क्षेत्र का इलाज कराता है टीएमएच में, तो बार बार वहाँ पर भूलना पड़ता है पेशेंट्स के बारे में, उसके खर्चे के बारे में। ये अस्पताल बन जाने से ये समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है, क्योंकि ये अस्पताल 500 बेडेड अस्पताल ही नहीं, इसके साथ मेडिकल कॉलेज भी इस क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। और 10 साल का कार्यकाल कोई कम नहीं होता है। 10 साल में अगर एक अस्पताल बन के तैयार नहीं हो तो कितना समय लगता है, कंस्ट्रक्शन के काम में कितना समय लगता है। तो ये इच्छा शक्ति की कमी और दूसरा जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कि राज्य के अधीन बन रहे योजनाओं की दुर्गति। ऐसे कई योजनाएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा हर व्यक्ति का सबसे पहला
न केवल उसका स्वयं का अधिकार है बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य के क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसके परिवार की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो भारत सरकार में से तो हमने जहाँ जहाँ गैप था वहाँ 91 मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्वीकृत किया। कार्य चल रहा है, बन रहा है। देश भर में हमने ऐसे कई विद्यालयों का शिलान्यास किया, उद्घाटन हुआ कई जगहों में। अब राज्य सरकार यहाँ पर जो एक कमेटी बनी हुई है कि स्टूडेंट सिलेक्शन का, वो प्रोसेस पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत सारे स्कूल बनने के बाद भी वहाँ पर स्टूडेंट नहीं है। टीचरों की नियुक्ति हो चुकी है पर स्टूडेंट नहीं आ रहे। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। भारत सरकार ऐसे शिक्षकों को बैठ के तनख्वाह देने के लिए बाध्य है, क्योंकि नियुक्ति तो कर चुकी है, पर राज्य सरकार के जो पदाधिकारी, स्टेट लेवल कमेटी और डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स का जो दायित्व है, कमिश्नर ट्राइबल अफेयर्स का जो दायित्व है कि सही समय पर एडमिशन के लिए मेधा सूची तैयार करें, वो सूची तैयार नहीं हो रही। तो वैसे लोग, वैसे परिवार, वैसे बच्चे को जो अच्छा तालीम, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उससे वंचित हो रहे हैं। बिजली का देखिए, हम तो ग्रिड वगैरह बना हुआ है, लेकिन अब राज्य सरकार पावर मैनेजमेंट कैसे कर रही है और किस ढंग से यहाँ बिजली सप्लाई कर रही है। हमने उस समय रेलवे का ग्रिड अलग करने के लिए, फिर पब्लिक का ग्रिड अलग करने के लिए, सब स्टेशन अलग से बनाने के लिए, यहाँ के लिए भी, यहाँ भी बना है, खरसों में भी, और फुटपानी में भी बना है, एंड कुचाई में भी बना है। लेकिन पावर तो यह जनरेट नहीं करता ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सारी चीज़ें बनी हैं, पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बने होने के बावजूद भी पावर आएगा तब तो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो पावर में यहाँ पर क्या हो रहा है ये सबको पता है, क्योंकि इस ऊर्जा जो उत्पादन हो रहा है, जो शेयर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरकार नहीं कर पा रही, क्योंकि इस विभाग में भारी घोटाला है। आपको पार्टी लड़ाएगी, पार्टी तय करती, किसी का कैंडिडेट होना ना होना, किसी पर नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।